हे कृष्ण, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करो। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, फिर भी मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। तुम मेरे हर श्वास में, हर कण में हो, लेकिन मेरी अज्ञानता तुम्हें बाहर तलाशती है। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, अव्यक्त हो, असीम हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधता हूं, एक नाम देता हूं, एक रूप देता हूं। तुम्हारी अनंतता को सीमाओं में ढालने की भूल करता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, मुझे मुझसे बेहतर जानते हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं तुम्हारे सामने रखता हूं। तुमसे कहता हूं कि इन्हें पूरा करो, मानो तुम्हारी योजना से बेहतर मैं जानता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे कृष्ण, मेरी इन त्रुटियों को क्षमा करो। मुझे अपनी माया से मुक्त कर ऐसी बुद्धि दो कि मैं तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप में देख सकूं। तुझे न सीमाओं में बांधूं, न तुझसे कुछ मांगूं, बस तुझ में लीन होकर तेरा प्रेम अनुभव कर सकूं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जब जीवन में ऐसा समय आए जब कोई आपका साथ न दे, आप अकेले पड़ जाएं और मन दुख से भर जाए, तब श्री कृष्ण की ये बातें आपका सहारा बनेंगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने बल पर खड़ा होता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। जब आपको लगे कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तब याद रखें, श्री कृष्ण ने आपको अकेले इसलिए छोड़ा है ताकि आप अपनी ताकत को पहचान सकें। उन्होंने यह भी कहा है, मैं सदा अपने भक्तों के साथ हूं, जो मुझे याद करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब भी प्रभु का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण की उन अमूल्य बातों को सुनें जो हर अकेलेपन और दुख में आपका सहारा बनेंगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ आपका मजाक बनाना आता है। ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए और उस काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है, दर्द धोखे से नहीं, उस भरोसे से होता है जो आपने उस पर किया था। जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा कीजिए, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिल में रखते हैं। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। जिंदगी में कभी किसी से बात करने के लिए परेशान मत होइए। अगर उसे आपकी परवाह होगी तो वह खुद आपके लिए वक्त निकाल लेगा। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की सोची, समझ लो उसने कमाने की समझ खो दी। जो हमें भूल गए, उन्हें याद करना अब हमारी जरूरत नहीं। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें भी जाते देखा है जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते थे। मूर्खों से बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। उनका सबसे अच्छा इलाज है कि उन्हें नजरअंदाज कर दें। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाइए। पता नहीं कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा है। अक्सर अपना कहने वाले ही धोखा दे जाते हैं और मीठा बोलने वाले पीठ में खंजर घोंप देते हैं। साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं
और दुश्मनी भी। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। हम टूटे हैं मगर रोए नहीं, हमें तोड़ा गया है मगर रुलाया गया है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश उस इंसान की है जो वादा निभाए, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानता वो आपको अपना कैसे मानेगा। गुरूर किस बात का करे, आखिर मरने के बाद अपने ही हमें छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी एक खासियत है हमारी कि हम किसी के खास नहीं हैं। जो अपनी बुराइयों को सुन सके और सह सके वही वास्तव में उत्तम बनता है। आजकल लोग हक जताना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। जो कोशिश करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। किसी के लिए इतना भी मत टूटिए कि खुद के लिए मुस्कुराना ही भूल जाए। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हमारे फैसले भी गलत होते हैं। थोड़े से काबिल होने पर लोग दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि न जाने किस बात पर इंसान को इतना घमंड है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी अजीब होती है, हमेशा उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा तो आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने और अपनाने में है। अगर आप खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरी मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हों। आज के दौर में ज्यादा अच्छा होना कई बार आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब यह है कि आपने वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। लौटने वाले वही लोग होते हैं जो रूठ कर जाते हैं, लेकिन जो सच में दूर चले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करके खुशी महसूस होती है। जो अपने ही अपनों से सताए होते हैं वे अक्सर कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन न जाने क्यों दिल हमेशा उम्मीद में जीता है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत ये दो मामूली शब्द नहीं हैं। ये इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। वक्त बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त पर साथ निभाने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन साथ छोड़ता है और कौन हाथ पकड़ता है। मैंने जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं तो कुछ मदद लेकर बेवकूफ बोलते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का, बस दिल से जुड़े एहसासों को निभाने का शौक है। यहां सब दिखने में इंसान लगते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। कभी कभी सोचता हूं फिर उसी मोड़ से जिंदगी शुरू करूं जहां सब अपना लगते थे और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग आपको और पसंद करने लगते हैं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, जिंदगी को एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में आराम है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठा सौदा है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। अगर जिंदगी में कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। यकीन मानो आप हमेशा खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का आपकी जिंदगी में आना भी एक मकसद से होता है।
कुछ आपको आजमाते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं, कुछ आपका इस्तेमाल करते हैं और कुछ आपको जिंदगी का सही मतलब समझाते हैं। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम मेरे साथ चलते जरूर थे, लेकिन किसी और की तलाश में। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वो और बढ़ जाती है, खामोश रहने से वो कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और ईश्वर का शुक्रिया करने से वे खुशियों में बदल जाती हैं। अनुभव यही सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर गैरों से क्या गिला जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। असलियत में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, वरना अपनों का नकाब पहने गैरों का पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी कुछ दिनों के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर साथ देती है। एक गलत इंसान कभी भी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हो। जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही अक्सर आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है। समझदार बनो, किसी को माफ करना सीखो, लेकिन इतना बेवकूफ मत बनो कि उसी पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं। जिंदगी के रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। जो भी इस दुनिया में आया है, एक दिन उसे जाना ही है, तो इंसान के अहंकार का कारण ही क्या। जिसे फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, दिल को सुकून जरूर मिलेगा। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुका है वह कल चला ही जाएगा। खुद को मजबूत बनाओ, किसी के लिए अपनी खुशियों की भीख मत मांगो। सपने देखने वालों को रातें छोटी लगती हैं और सपने पूरा करने वालों को दिन। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, और उसकी फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। खामोशियां अक्सर उन दर्दों का हिस्सा होती हैं जो आवाज छीन लेते हैं। चेहरे साफ हो सकते हैं, पर दिलों में दाग हो सकते हैं। दुनिया में सच यही है कि लोग सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो दर्द बहुत होगा। आज का दौर ऐसा है कि पैसा और पद ही सब कुछ है। रिश्ते भी अब पैसे के मोहताज हो गए हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन ईमानदारी की कद्र खत्म होती जा रही है। इस कलयुग में अच्छे लोगों के साथ बुरा होना आम बात है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम निकलने के बाद सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, वो लोग अपनी ही किस्मत खराब करते हैं। अगर किसी को जाना है तो उन्हें जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उन्हें भी उनकी करनी का फल जरूर मिलेगा। और भरोसा रखो, तुम यह खुद अपनी आंखों से देखोगे। जो अपने होते हैं वो कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाने के वक्त तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। और यही दुनिया का सच है। जब तक चुपचाप सहते रहो तुम अच्छे हो,
लेकिन जैसे ही अपने हक के लिए बोलने लगो, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कौन हैं यह जरूरी नहीं, लेकिन आपके भीतर क्या है यह बहुत मायने रखता है। बीता हुआ कल आपके अनुभव का हिस्सा है और आने वाला कल आपकी उम्मीदों का। जिंदगी एक बूंद की तरह है, पर इंसान का अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। इस दुनिया में हर इंसान एक मुसाफिर है, जो एक दिन अपनी यादों से भी दूर चला जाता है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता, लेकिन उसमें लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, वरना हमेशा उदासी का शिकार रहेंगे। क्योंकि सच ये है कि आपके दुखों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रिश्ते भी अजीब हैं, विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और धोखे के बिना खत्म नहीं होते। मुश्किल वक्त में जो मदद का दिखावा करते हैं, वे अक्सर आपकी तकलीफ पर ही मुस्कुराते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, लेकिन इंसान दूसरों पर कर लेता है। अब मुझे गिरने का डर नहीं, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। जो आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको दुख देता है, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। आपका विश्वास चमत्कार कर सकता है, लेकिन आपका शक सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो इस बात को अपनाइए कि आप अकेले ही काफी हैं। अपनी बात हर किसी से साझा मत कीजिए, बस खामोश रहिए और देखिए कि आपको समझता कौन है। दर्द सहने की आदत इंसान को समय सिखा देता है। रूठने का हक सिर्फ अपने देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन उसे चाहकर छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, तब अक्सर खामोश हो जाता है। सच्चे प्यार का दर्द भी सच्चा ही होता है। हर आंसू सबको मत दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं। लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जिंदगी में जिसकी कदर करेंगे, वही अक्सर आपकी आंखों में आंसू लाएगा। जो इंसान आपसे दूर होता है, वह आपको 2 दिन में भूल जाता है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से आपकी कीमत लगाते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में वही सूरज तिरस्कार का पात्र बन जाता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और मुश्किल वक्त में सही बात कहने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। शिकायतें तो बहुत हैं, पर शब्द कम हैं, क्योंकि जो कुछ मिला है वह बहुतों के नसीब में नहीं होता। भरोसा एक ऐसा पुल है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे कोई भी हो, आपको आपके कर्मों से आंका जाएगा। जो लोग परवाह ना करने का दिखावा करते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। जिंदगी में अकेले रहना सीखिए, क्योंकि यही कला सबसे बड़ी खुशी देती है। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपने हालात खुद ही बदलने होंगे, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक नई सीख देता है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक पहुंचेगी। जो दिल कभी दुखता नहीं, वह पत्थर का होता है। रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारे कंधे उठा सकें, क्योंकि बोझ बनते रिश्ते न तुम्हें खुशी देंगे, न उन्हें जिन्हें वादा किया गया। लोग अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और दूसरों की गलतियां गिनाते रहते हैं। जब कुछ नहीं हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो तुम्हारे व्यवहार की। अक्सर इंसान दिखावे में फंसकर खुद को कर्ज में डुबा लेता है। याद रखो, तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं, सोना बनता है। मुश्किल वक्त में हम अकेले होते हैं, क्योंकि हमने दूसरों से उम्मीदें लगाई होती हैं। उम्मीद रखनी है तो केवल ईश्वर से रखो, क्योंकि वह कभी निराश नहीं करेगा। आज हर कोई सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा।
ईश्वर के अलावा किसी पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों को नीची नजर से देखता है वह अपनी ऊंचाई पर विश्वास नहीं रखता। रिश्ते निभाने के लिए अब दिल में प्यार, दिमाग में सहन शक्ति और जेब में पैसा होना जरूरी हो गया है। भरोसा करते वक्त सावधानी रखना सीखो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसे होते हैं। लोग कहते हैं कि पागल का कोई भरोसा नहीं होता, पर यह कोई नहीं समझता कि भरोसे ने ही उसे पागल बनाया। दिलों में जगह हथियार या अधिकार से नहीं, बल्कि व्यवहार से मिलती है। दुनिया में किरदार ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे नेक इरादे तुम्हें ऊपर उठाएंगे और गंदे इरादे तुम्हें गिरा देंगे। हर मंजिल का एक रास्ता होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। रिश्ते तभी संभल सकते हैं जब बातचीत हो, चुप रहकर उन्हें बिगाड़ना नहीं। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे मुश्किल होता है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें सहने के हौसले अलग अलग होते हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है और गंवाना आसान होता है। जो इंसान अपनी गलतियों से लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लोग कहते हैं कि दोस्ती इतनी मत करो कि वह दिल पर सवार हो जाए, पर असली दोस्ती तो वह है जो दुश्मन के दिल में भी प्यार पैदा कर दे। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह बेवकूफ था, सोचो उसने तुम पर कितना भरोसा किया था। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि यही बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ देता है। हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, और सच यह भी है कि जो हमें चाहिए वह कभी आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना इतना सरल नहीं। जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो लोग हमसे जलने लगते हैं। सुना है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिल जाए तो हमें भी बता देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें तो अपना नाम ही ऐसा रख लो कि सुनने वाला मुस्कुरा दे। गलतफहमी मत पालो कि रावण घमंड से मारा गया। असल में इंसान भरोसे के टूटने से हारता है। कभी कभी लगता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान मीठा खाकर कड़वा क्यों बोलता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जिंदगी में अपने बहुत कम होते हैं और दुनिया मतलब से भरी हुई है। वक्त आने पर लोग साथ छोड़ ही देते हैं। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर अहंकार सागर से भी बड़ा। कुछ अजनबी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा। जिंदगी के अंत में अपने ही हमें जलाते हैं, लेकिन हम यह जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। रोटी भी अजीब है, इसे पाने के लिए भागते हैं और पचाने के लिए भी। सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज गलत नहीं होती। औरत ने भले ही ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बनाया है। काश दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आए जो टूटे दिल और पुरानी यादें भी ले जाए। डाकिया चिट्ठी लौटाकर बोला, पता सही था लेकिन लोग बदल गए हैं। अपनी वाणी को संगीत बनाओ, हथियार नहीं। संगीत जीवन को सुंदर बनाता है, जबकि हथियार महाभारत। मोहब्बत के गलियारों में चर्चे तो होंगे ही। फूलों की तरह रहो, किसी को देकर खुशियां जोड़ो, पर तस्वीरों में सजा कर बिछड़ने वालों को याद मत करो। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक उसे संस्कारी समझा जाता है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए बोलती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है।
पेंशन सिर्फ कुछ पैसों का नाम नहीं है, यह एक चादर है जो एक बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकने के लिए ओढ़ता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर वह छिन सकता है तो समझ लो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा समझते हैं और दूसरों के धन को। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में डूबे रह जाते हैं, तो कुछ लोग सरलता से पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना सीखा, बल्कि यह है कि तुमने कितना भुलाया। घर के दीवारों से तन्हाइयों में लड़ना बंद करो, क्योंकि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है। सब अर्जुन बनना चाहते हैं, पर कृष्ण जैसा साथी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। जिंदगी के नियम कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा को छूते हो, लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। सच सब समझते हैं, मगर सही समय पर नहीं। हर चीज में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। सत्य का दरवाजा इतना छोटा है कि उसमें दाखिल होने से पहले तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा। दुआओं को जमा करते रहो, क्योंकि शोहरत और दौलत साथ नहीं जाती। नाराज होने के लिए भी एक गहरा रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बेवजह नहीं लुटाई जाती। अपनों की धोखेबाजी से बड़ा दुख और कुछ नहीं। अगर बात सम्मान और चरित्र की हो, तो थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी है। अकेले खड़े होने की हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया सलाह देती है, साथ नहीं। खुश रहना तकदीर में होना चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। अपने किरदार और सिर को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर पसंद नहीं करती। जिंदगी हर वक्त तुमसे बात करती है, बस उसे सुनने का हुनर चाहिए। रिश्ते कांच जैसे होते हैं, एक बार टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हर तरह से फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो, या फिर किसी रिश्ते से। जिस दिन तुम जरूरत और इच्छा का फर्क समझ जाओगे, उस दिन समझ लेना कि तुम परिपक्व हो गए हो। पानी में गिरने से जान नहीं जाती। डूबना तब खतरनाक होता है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती, वहां कुछ भी मुमकिन नहीं। जीवन की चिंता मत करो, क्योंकि यह बहने वाली नदी की तरह है। तुम इससे बचकर नहीं निकल सकते। जिनकी बातें चुभने लगीं, वहां से दूर हो जाओ, क्योंकि खुद को परेशान रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो तुम आंखों से देखते हो वह सच दिखा सकता है। खुश रहो, सुकून से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी उदासी का मजाक बनाएगी, पर इसे बदलने का ख्याल किसी के मन में नहीं आएगा। आंखों में सपने होने चाहिए और दिल में उन्हें पाने की ख्वाहिश। आराम की जिंदगी छोड़कर अपने सपनों के लिए मेहनत करो, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत महफिलों से भरी हुई है। अच्छे दिनों के लिए बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। वक्त तो बदलता है, मगर इंसान का बदलना उसके फैसले पर निर्भर करता है। कड़वे सच को कड़वी दवाई की तरह समझो। सुनने में बुरा लगेगा, पर इसका असर हमेशा फायदेमंद होगा। मोती कभी किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। आज में मेहनत करो, ताकि कल जब तुम उभरो तो सबसे अलग और चमकदार नजर आओ। चिंता में घुटने से बेहतर है तैयारी करना। वक्त को संभालो, क्योंकि समय का सम्मान करने से ही जीवन में बहार आएगी। चाहे दिन कठिन हो, सब्र से काम लो, क्योंकि वक्त बीतेगा और बेहतर दिन जरूर आएंगे। मनुष्य जीवन में सफलता, स्थिरता और प्रतिष्ठा की इच्छा सभी को होती है, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता के साथ विनम्रता का होना कितना आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष जो फल देने पर झुक जाता है, उसी तरह जीवन में सफलता के साथ झुकना सीखना चाहिए। सफलता का आनंद और उपलब्धि का गर्व अगर अहंकार में बदल जाए,
तो यही गर्व धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता को लोगों के मन में सम्मान बनाकर रखना है, शूल बनाकर नहीं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि बिना लोभ और लालच के शुभ कार्य करें और दूसरों की सहायता करें। जैसे बरगद का छोटा सा बीज जो राई से भी छोटा होता है, धीरे धीरे महाकाय वृक्ष बन जाता है। उसकी जटाएं समय के साथ जड़ों का सहारा बनती हैं। यह हमें सिखाता है कि सहायता और सहज जीवन से हम अपने जीवन को स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। निष्काम कर्म और सहानुभूति हमारे जीवन को इतना मजबूत बना देती है कि मृत्यु के बाद भी हमारी छवि अमर रहती है। जैसे एक कुम्हार माटी को चाक पर आकार देने से पहले उसे गूंथता है, फिर उसे ताप में तपाकर उपयोगी बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिनाइयों और दुखों के ताप से गुजरना पड़ता है। यह तपस्या ही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाती है। बिना तपा हुआ घट जल को नहीं संभाल सकता, वैसे ही बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। आरंभ से लेकर लक्ष्य तक यह कठिन यात्रा ही मनुष्य को मजबूत और सशक्त बनाती है। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वो हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जीवन में जो आपके पास नहीं है वह आपके लिए बना ही नहीं था। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार में सबसे अधिक दुखी वही लोग हैं जो अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को धनवान मानते हैं। समय और समझ का मेल ही मनुष्य को समझदार बनाता है। आखिरकार जीवन हमें हर दिन कुछ सिखाता है। कभी सिर झुकाकर सत्य को स्वीकार करना होता है, तो कभी धैर्य से समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे बरगद का वृक्ष जो समय के साथ और विशाल और स्थिर होता है, हमें भी अपने कार्यों से ऐसा बनना चाहिए कि हमारी जड़ें गहरी हों और शाखाएं मजबूत। जीवन का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है, बस उसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है और कई बार तुम्हें गलत भी समझा जाएगा। यही जीवन का असली रूप है, जहां तारीफ भी होगी और आलोचना भी। अपने आप को पहचानने और स्वीकारने का सबसे अच्छा तरीका है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना। अंधेरा कभी बाहर नहीं होता, वह हमारे अस्तित्व के भीतर छिपा होता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रण में रखना सीखो। हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति से मिलना किसी लॉटरी के समान होता है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी बनता है। कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम वक्त भूल जाते हो, वही लोग वक्त के साथ तुम्हें भी भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर उन्हें जो बुरे हैं। उन्हें बुरा ही रहने दो और खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहानेबाजी क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के रिश्तों को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वह 3 ही कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, अगर अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, कभी यह तुम्हें रुलाएगा तो कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहन करता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। जीवन में हमेशा ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। यह जीवन हर पल तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता
कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। लोग तभी तुम्हारे पास आते हैं जब तुम सफल होते हो। सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इस जीवन में खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुला ही ना सके। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद उसी में है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। जीवन में कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन यही सच्चाई है। दौलत और समय का महत्व समझो। दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय का कोई मोल नहीं। खुशियां और दुख केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। दूसरों को अपनी मनस्थिति के लिए दोष देना छोड़ो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त, न संबंधी, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। यही जीवन का असली खेल है, और यह खेल उसी के साथ खेलता है जो इसके नियमों को समझता है और धैर्य से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात को वैसे समझे जैसे डॉक्टर मरीज की भावनाओं को समझता है। किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो वह किसी भी रिश्ते में दोबारा नहीं लौटता। दिल तभी दुखता है जब विश्वास गहरा होता है और वह तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो, क्योंकि अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, खासकर तब जब दोपहर में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। आज के समय में जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अपने भीतर अकेले होते जा रहे हैं। इरादे मेरे हमेशा साफ रहते हैं, शायद इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं होता। अगर यह किसी के साथ न हो तो बेहतर है। दोस्ती करनी है तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं देते। दर्द को चीख चीख कर बताना और बदनाम होना बेहतर है, या फिर उसे खुद ही सह लेना और राख बन जाना। जिंदगी में क्या और कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। कई बार हमें वही मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। स्टेशन की तरह हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपने कोई नहीं। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है तो उन्हें आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझाना। जब दिल उदास होता है तो दुनिया की सारी रौनक भी फीकी लगती है। तड़प का मतलब समझना हो तो उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्नता वह दवा है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। यह सिर्फ आपके भीतर ही मौजूद है। अगर सफलता पानी है तो अपने आराम से बाहर निकलो। धक्के खाओ, गिरो, संभलो, लेकिन खाली मत बैठो। अपने लोग ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, ऐसे कि पैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही माना जाने लगा है। जब जिंदगी कठिन समय में नचाना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले भी अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं, बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी गलतियों के लिए होती है, लेकिन किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। लोगों से इंसान जैसी उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्र करो, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता। मुझे जितना इसलिए है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं,
उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। दो हाथों से हम सबको नहीं हरा सकते, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र की गहराई से अभी तुम वाकिफ ही नहीं हो। सबसे मजबूत लोहा भी टूट जाता है जब झूठे उसे घेर लेते हैं। हमें उन लोगों से भी आगे जाना है जिन्होंने हमें कभी अपने साथ नहीं लिया। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने को तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए हम मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे कुछ न खरीदो, फिर भी रूह को महका देती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इस संसार में हर कर्म का अपना समय और परिणाम है, इसलिए बिना किसी चिंता के अपना कर्म करो। कर्म ही तुम्हारी पहचान है और सही समय पर उसका फल अवश्य मिलेगा। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जो तकलीफ में हो, उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। शीशा और रिश्ता दोनों बड़े नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि पास कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैंने सीख लिया है। अब बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। मटकी थोड़ी खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। इसी तरह चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर सुकून नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों में संयम रखना, यही असली ज्ञान है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उस आदत को खत्म करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसानों से बड़ा होता है। दो तरह के लोग हमेशा नाकाम होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। अर्थी यात्रा में शामिल होते वक्त यह न सोचो कि तुम उसे उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझो कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल दिखाने आया है। हवाओं की भी अपनी राजनीति है। कभी बुझी राख को भड़का देती है तो कभी जलते दिए को बुझा देती है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा छिपा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वही होते हैं जो हमारे दर्द को महसूस कर सकें, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत हो। वास्तव में
वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो मत देना। फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को माफ कर दो, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी दिल नहीं जीत पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अपने हर दिन का एक हिस्सा उनके लिए समर्पित करते हैं। यह समझना जरूरी है कि केवल इच्छाएं और उम्मीदें आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। मेहनत ही वह मार्ग है जो सपनों को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन इस सफर में धैर्य और लगन उतने ही जरूरी हैं जितना कि परिश्रम। कभी कभी कठिनाइयां आएंगी, पर सच्चा योद्धा वही है जो अपने लक्ष्यों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता है। जैसे सूरज समय से पहले नहीं निकलता और न ही समय से पहले अस्त होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। सही समय पर सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। समय से पहले या बिना मेहनत के कुछ भी पाना ऐसा ही है जैसे कच्चे फल को तोड़ लेना। न तो उसका स्वाद अच्छा होता है और न ही वह संतोष देता है। आंख वही देखती है जो मन और दिमाग समझने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो हर कठिनाई में भी आपको एक अवसर नजर आएगा। लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो सबसे अच्छा समय भी आपको निराशाजनक लग सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रखो। जिस प्रकार शांत जल में ही चीजें स्पष्ट नजर आती हैं, उसी तरह शांत और स्पष्ट मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के दौरान मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी हमारे कठिन समय में हमें परखते हैं। लेकिन याद रखें, जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ईश्वर आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय रहते सही समझ मिलती है। अक्सर हम समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए हर क्षण को महत्व दें। जो भी कार्य करें उसे पूरे मन और निष्ठा से करें। जीवन में परिवार और रिश्ते सबसे बड़ा सहारा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रोज लड़ो, झगड़ो, पर अपने परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचो। जो पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। परिवार हमारे जीवन का आधार है। हर मुश्किल में परिवार ही हमारा सहारा बनता है। रिश्ते वैसे नहीं होने चाहिए जो बरसात की तरह आएं और खत्म हो जाएं। रिश्ते हवा की तरह खामोश लेकिन हमेशा साथ रहने वाले होने चाहिए। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत करना और दूसरों की निंदा करना बंद कर देता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो। समंदर जो पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखता है, तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल खुद आगे बढ़ने के लिए करो, न कि दूसरों के मामलों में अड़ने के लिए। जो लोग दूसरों के घर जाकर विवाद करते हैं, अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त खुद उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले लोग देते हैं। इंसान अपने बुरे वक्त को तो भूल सकता है, लेकिन उस वक्त में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है।
रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने के बाद न वैसा प्यार मिलता है और न कोई भरोसा करता है। बुरा वक्त जरूरी होता है, यह हमें यह सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिनके पंख फैलते हैं उन्हें एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर उनकी पहचान बनाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह तपना सीखो। मुश्किलें हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक उजाला छिपा होता है। ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो तुम्हारी दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझता है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते सहनशीलता और समझदारी से हैं। सबसे अच्छा रिश्ता वही है जो एक हल्की मुस्कान और छोटी माफी से पहले जैसा हो जाता है। दिल के अच्छे लोग अक्सर दिमाग वाले लोगों के हाथों शिकार हो जाते हैं। धोखा एक बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतना सीखोगे। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि का निर्माण और संचालन ईश्वर ही करता है। जो इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इंसान ईश्वर की कठपुतली है और उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर ही हमारा साथ देता है। हमें उन पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश हर जीवन के लिए प्रेरणादायक है कि अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो। पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, यह सिर्फ भ्रम है। पैसा केवल जरूरतें पूरी करता है। जीवन में वही सच्चा है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ निभाए। समय हमेशा आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। भाग्य बदलने का तरीका अपने इरादों को मजबूत करना है। अगर तुम जल्दी जाग जाते हो, चाहे वह किसी भी समय हो, तो वह हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मुश्किलों से भागना संभव नहीं है, क्योंकि यह चुनौतियों का ही दूसरा नाम है। जब एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या तुरंत सामने आ खड़ी हो जाती है। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन में समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें केवल धैर्य रखना चाहिए। वही परमात्मा जो इस विशाल ब्रह्मांड का संचालन करता है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हल करने की शक्ति रखता है। आपका इस समय स्वस्थ होना, आपके पास सांसें होना, यह भी उसी की कृपा का परिणाम है। यह संभव था कि हम इस जीवन में न होते, लेकिन आज हम हैं, यह उसका आशीर्वाद है। कठिन हालात कभी कभी बोझ बन जाते हैं, पर हमें टूटना नहीं चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है और हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। रिश्ते सच्चाई और नम्रता से निभाने चाहिए। छल और कपट से केवल विनाश होता है। महाभारत भी छल से ही रची गई थी। दिल से दिल के बंधन बहुत अनमोल होते हैं, इनमें कोई डोर नहीं होती, फिर भी यह हमें बांध लेते हैं। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना धन है, कितने मकान हैं या कितनी गाड़ियां हैं। असल में इंसान को 2 वक्त की रोटी और एक जीवन जीने के लिए सिर्फ सच्चे दिल और ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं वे सच्चा संतोष पाते हैं। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना ही पर्याप्त है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। भरोसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इंसान की असली पहचान है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार विश्वास टूट जाए तो वह फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह वक्त का खेल है,
जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में अपने पराये का फर्क समझ में आता है। तारीफ करना आसान है, पर बेइज्जती करने में सावधान रहें। अपमान ऐसी चीज है जो ब्याज सहित लौट आई जाती है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा केवल दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। अगर हम चलना ही न चाहें तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान लगाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि इस सृष्टि का निर्माण और संचालन ईश्वर कर रहे हैं, उसका जीवन बदल जाता है। इंसान को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी हार मानने का मन हो तो अपने आप से यह 3 प्रश्न पूछो। क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? और क्या इसे पूरा करने के लिए मैं किसी की मदद ले सकता हूं? याद रखो, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना और अपने वर्तमान को मूल्यवान बनाना ही सच्चे सुख का रहस्य है। अपने आज को संजो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची विजय है। मन की शांति को अपने भीतर बनाए रखना ही असली सफलता है। जीवन में आत्मा को उसी तराजू में तौलो जिसमें तुम दूसरों को तौलते हो। रिश्तों का मतलब बहुत गहरा होता है, पर जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चा प्रेम और ममता दिल से उत्पन्न होते हैं, स्वार्थ से नहीं। जीवन में 2 चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ हमेशा खत्म हो जाती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। जिनके लिए हम तरसते हैं वे अक्सर कहीं और व्यस्त होते हैं, परंतु रिश्तों को दोष और बहानों से नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई से सींचो। यह हमारा कर्तव्य है कि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारे ही होने चाहिए। चाहे समय सीमित हो, पर अभी भी हमारे पास अवसर है। जो नहीं मिला वह हमारे लिए सही नहीं था, जो है वही सर्वोत्तम है, और जो मिलेगा वह भी उत्तम होगा। केवल वही लोग जीवन को सही से समझ पाते हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष और धोखा सहा है। दूसरों की खुशियों में सहभागी बनो, पर अपनी शांति को बनाए रखो। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। श्री कृष्ण का प्रेम हर जीव को स्वतंत्रता का अनुभव देता है। यह प्रेम बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जीवन में यदि कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, लेकिन अपने इरादों को कभी न बदलो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही भव्य होगी। जीवन का अर्थ यह नहीं है कि तुमने कितना सहा, बल्कि यह है कि तुमने उसे कैसे सहा। यह संसार अक्सर समझदारी को धोखा देता है और हम विश्वास करके गुनहगार हो जाते हैं। ताश के जोकर और अपनों की ठोकर हमें सच्चाई का सामना कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती, वहां स्वयं को व्यर्थ मत करो। अक्सर वही लोग चोट खाते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है, वही असल में जीना सीखता है। जिनका दिल बड़ा होता है, वे बड़े दुख भी सहते हैं। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर समय स्थिर रहता तो अपनों की असली पहचान ना हो पाती। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही इस यात्रा के लिए पर्याप्त हो। धैर्य के बारे में कृष्ण कहते हैं, जो इसके मार्ग पर चलता है वह अंततः शांति प्राप्त करता है। किसी को इतना भी दुख मत दो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। जीवन में जो कुछ भी पाया उस पर अभिमान मत करो। जो देता है वही एक दिन उसे वापस भी ले सकता है। जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि घर में दिमाग नहीं, दिल की आवश्यकता होती है। परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इस दौलत की कद्र करते हैं
वे ही सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक महासागर की तरह है। यदि इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उबरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है जहां संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं। पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हृदय में प्रेम, ईर्ष्या, शत्रुता और अन्य भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। यह भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप का भय नहीं होता, वह अधोगति के मार्ग पर चलता है। वहीं जिसके हृदय में पाप कर्म का भय होता है, वह सदैव पुण्य और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इसलिए भय को बुरा मत समझिए। भय स्वयं में बुरा नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का भय है। वंश के यश का भय आपको हर उस कार्य से रोकेगा जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। मित्रों और प्रियजनों को खो देने का भय आपको उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव अनुशासित और आज्ञाकारी बनाए रखेगा। भय को सही दिशा दीजिए। भय वह अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भय से भयभीत मत होइए, बल्कि उसे अपनी प्रगति का साधन बनाइए। भय को देखने का आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि यह आपको सफलता देगा या असफलता। जैसे जलती हुई अग्नि को देखिए, इसमें जलते अंगारे हाथ को जला सकते हैं, लेकिन वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में लिया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिए, ठंडे अंगारों को हाथ में लेने पर भी वे हाथ को काला कर देते हैं। यही गति बुरे व्यक्ति के साथ रहने की भी होती है। हो सकता है आप उनके साथ जलकर नष्ट न हो, लेकिन उनकी संगति आपके चरित्र पर काले धब्बे अवश्य छोड़ती है। दुर्जन का साथ कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए सतर्क रहें और बुराई से दूर रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरे कर्म, बुरे संग और बुरे विचार से बचने वाला व्यक्ति ही
सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। जीवन में आपका असली मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाइए। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इंसान की असली संपत्ति है। अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशमान रहती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा, बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हर परिस्थिति में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, पर सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं, इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन यह भी जान लो कि व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर जीता है, वही वास्तव में जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। इसलिए हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे हृदय से जियो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि कोई और तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों पर यकीन करो, तभी तुम जीत पाओगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। याद रखो, जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब किसी भोजन में मिलता है तो स्वाद बढ़ा देता है, परंतु आजकल इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने शब्दों में मिठास लाओ।
दूसरों को दुख देने के बजाय प्रेम बांटो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सांस लेकर आते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब यह सांसें खत्म होती हैं तो नाम रह जाता है, लेकिन शरीर नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह मत सोचो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा। कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो, और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, मेहनत हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज में डुबो देती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो कि चाहे दोस्त हो या भाई, अपनी सीमाओं को हमेशा समझो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम और विवेक में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है
जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं,
हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती हैं। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है? क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है,
जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदलें। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड न करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं।